आज की डेट में हमारे 2 लाख बच्चे भारत से बाहर जाके पढ़ते हैं। अगर एक बच्चे के ऊपर साल में 20 लाख रुपए खर्च हुआ और 2 लाख बच्चे जा रहे हैं, यानी 4 लाख करोड़ रुपए हमारा कहां चला जाता है? विदेशों। क्यों? वो जो पढ़ा सकते हैं हम नहीं पढ़ा सकते क्या? हमसे तो उन्होंने सीखा पढ़ाना, कैसे, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, और हमारे बच्चे वहां जाके पढ़ रहे। 4 लाख करोड़ छोटा आइटम, छोटा अमाउंट नहीं है। कई देशों की इकोनॉमी है, कई देशों का फुल बजट 4 लाख करोड़ का है, जितना हमारे देश से बाहर चला जाता है पढ़ाई का, जितना हम बाहर फीस दे देते हैं। अच्छा, यहां जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो हम प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं या जूनियर में पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंटर में पढ़ा रहे हैं, उसका कितना हिस्सा हमारे जीवन में काम आ रहा है? उदाहरण के लिए इस सभागार में जितने लोग बैठे हुए, आपको प्राइमरी या सेकेंडरी में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई, आपके जीवन में कोई उसका काम है? जोर से बोलिए जरा। साइन थीटा प्लस कास थीटा, आपके जीवन में उसका कोई काम है? एक बार जरा सोचना। हालांकि अब तो भूल गया होगा आपने क्या क्या पढ़ा, हमें भूल गया हमने क्या क्या पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा उसका कितना प्रतिशत हमारे जीवन में काम आ रहा है? जिस पढ़ाई के लिए हम आज अपने बच्चों की हर महीने 10,000 रुपए फीस देते हैं, या 15,000 रुपए, बड़े बड़े में शायद 15,000 रुपए भी लगता है, तो वो जो 10-15,000 रुपए फीस दे रहे हैं, साल में 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं हाई स्कूल इंटर में, उसका कितना हिस्सा उसके जीवन में काम आएगा? अब एक एक करके मैं बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, एग्जांपल दूंगा, आप लोग खुद ही सोचना। और मैं चाहता हूं इस बात पे चिंतन हो कि जो हम प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, जो सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं, जो 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ा रहे हैं, उसका प्रैक्टिकली भाई या तो समाज के काम आना चाहिए, जो मैं शिक्षा लूं, या तो मेरे व्यक्तिगत काम आना चाहिए, या समाज के काम आना चाहिए, या देश के काम आना चाहिए। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, ये समाज के काम आएगा, हमारे काम आएगा, देश के काम आएगा? कोई काम आएगा क्या? इससे अगर हमारे संस्कार मजबूत हो रहे हो, हमारा समाज मजबूत हो रहा हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो रही हो, भाईचारा मजबूत हो रहा हो, इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा हो, तब तो समझ में आता है। मुझे लगता है अब समय आ गया है। वैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बड़ा काम हुआ है, लेकिन एक बार एक एक चैप्टर पे चर्चा होनी चाहिए कि ये हम जो चैप्टर मैथ में डाल रहे हैं, ये हमारे जीवन में क्या काम आएगा। हिस्ट्री में जो एक एक चैप्टर हम डाल रहे हैं, वो हमारे किस काम आएगा? मेरा यह मानना है कि शिक्षा का 4 उद्देश्य होता है और होना भी चाहिए। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, शिक्षा का यही उद्देश्य होता है। शिक्षा ऐसी हो कि वो हमारे अंदर ऐसी भावना भर दे कि हम धर्म की जय करें। हम पुलिस हैं तो भी धर्म की जय करें, हम जज हैं तो भी धर्म की जय करें, हम डॉक्टर हैं तो भी धर्म की जय करें, हम जो भी हैं हम धर्म की जय करें। शिक्षा ऐसी हो कि हम जहां जो भी हैं, हम व्यापारी हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम अधर्म का नाश करें। शिक्षा ऐसी हो कि प्राणियों में सद्भावना बढ़े, और शिक्षा ऐसी हो जो भारत का कल्याण हो। यही तो होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य यही 4 ही तो है, और कोई उद्देश्य है क्या? इसके अलावा 5वां कोई उद्देश्य है क्या? धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व कल्याण। अब इस पे भी चिंतन की जरूरत है कि जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, वो धर्म की जय कर रहा है, अधर्म का जय हो रही है। उससे धर्म बढ़ रहा है कि अधर्म बढ़ रहा है, ये भी चिंतन की जरूरत है।
प्राणियों में सद्भावना बढ़ रही है, प्राणियों में नफरत बढ़ रही है, यह भी चिंतन की जरूरत है। और अगर प्राणियों में नफरत बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? अगर उसका भी रूट का एनालिसिस करिए तो आपको अंत में शिक्षा ही मिलेगी। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मानव निर्मित सभी समस्याओं का समाधान मानव को ही करना है, भगवान आके नहीं करेंगे। भगवान बाबर से थोड़ी लड़े। बाबर आया, मंदिर तोड़ के चला गया, भगवान तो नहीं लड़े। हां, भगवान रावण से लड़े, तो राम रावण से तो लड़ेंगे, राम बाबर से नहीं लड़ेंगे। शिक्षा में बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम तथ्य पढ़ा रहे हैं, जानकारी बांट रहे हैं, लेकिन वो जानकारी किसी काम की नहीं। हमारी लाइफ में गिनती पहाड़ा हमारे काम आता है, राम का चरित्र हमारे काम आता है, कृष्ण का चरित्र हमारे काम आता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि 50% हम स्क्रैप पढ़ा रहे हैं जिसका हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। न विज्ञान में जो पढ़ा रहे हैं उसका हमारे जीवन में काम आ रहा है, न इतिहास में जो पढ़ा रहे हैं उसका हमारे जीवन में काम आ रहा है। जो हम इवन हिंदी इंग्लिश में जो पढ़ा रहे हैं वो भी हमारे जीवन में काम नहीं आ रहा है। हिंदी की किताब पढ़ाई जाती है, किस लिए पढ़ाई जाती है? हिंदी सिखाने के लिए। भाई क ख ग घ पढ़ लिया, ABCD पढ़ लिया, उसके बाद जो किताबें हम पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ाई जाती हैं? कि हमें हिंदी का ज्ञान हो जाए। ये तुलसीदास जी का रामायण हिंदी में ही है ना, क्यों? तो हिंदी पढ़ाने के लिए, हिंदी व्याकरण सिखाने के लिए, हिंदी भाषा सिखाने के लिए, हिंदी का गद्य और काव्य सिखाने के लिए प्राइवेट किताब क्यों? रामायण में क्या दिक्कत है? अरे रामायण पढ़ाइए, 7 कांड है, पहली क्लास में बच्चे ने क ख ग घ सीख लिया, दूसरी क्लास से एक एक कांड, उसको एक एक अध्याय डालते जाइए। रामायण में 7 ही कांड तो है, 8वीं पास करते करते पूरा रामायण पढ़ लेगा बच्चा। माता पिता भी पढ़ लेंगे क्योंकि उसको बच्चे को होमवर्क कराएंगे, तो बच्चे को भी रामायण सीख लिया, माता पिता ने भी रामायण सीख लिया। बच्चे ने राम का आदर्श सीखा, राम और भरत का प्रेम सीखा, राम और लक्ष्मण के बीच में क्या रिश्ता था उसको सीखा, राम ने युद्ध क्यों किया उसको सीखा, राम कहां कहां गए उसको सीखा, राम ने सबरी के साथ क्या संवाद किया उसको सीखा। प्राइवेट किताब क्यों चल रही भाई? अरे अल्टीमेटली हिंदी विषय में प्राइवेट किताब लगाने का